सजयति सिन्धुर्वदनो देवो यत्पादपङ्कजस्मरणं वासर्मणिरिव तमसां राशीन्नाशयति विघ्नानां नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्यशङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गोहत्या, धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की, जगदम्बा महारानी की, ज्योतिरीश्वर भगवान की, सिद्धेश्वर भगवान की, परमहंसी गंगाश्रम क्षेत्र की। हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। हौत्राग्निहोत्राग्निहवस्य होत्री होमादिसर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय। श्रीराम जय राम जय जय। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, आनंद कंद भगवान रामचंद्र की, शिव पुराण की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव। विगत 8 दिनों से और चातुर्मास के प्रारंभ से परमात्मा श्री राम की कथाएं हम सुन रहे हैं। विगत 8 दिन से शिव पुराण की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। महादेव जी के विवाह की कथा आपने श्रवण की। गणेश जी और कार्तिकेय दोनों के जन्म और उनके विवाह, ये सब प्रसंग आपने सुने। भगवान श्री राम का भी विवाह हुआ। कल हमने बताया था आपको, सीता शिरसि सिंदूरम ददौ रामो दुजाज्ञया।
ब्राह्मणों की आज्ञा से, आचार्य की आज्ञा से श्री राम ने सीता जी की मांग में सिंदूर भर दिया। ये धर्म है, ये विवाह में धर्म हो रहा है। विवाह तो होना ही है, विवाह तो करना ही है, लेकिन उसमें धर्म कैसे हम कर सकते हैं, धर्म का फल कैसे पा सकते हैं? विवाह को ही हमारे शास्त्रों ने धर्म बना दिया। शास्त्राज्ञा हुई, सिंदूर भरा जाएगा, वेद मंत्रों से के उच्चारण से पति होने वाली पत्नी की मांग में सिंदूर अपनी अंगुलियों से भरता है, पानी ग्रहण होता है, अग्नि की परिक्रमा होती है। ये विवाह हुआ। उस समय श्री राम और सीता जी की सुंदरता अवर्णनीय ऐसी हुई, अनिर्वचनीय सुंदरता जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। जैसे तालाब सरोवर स्वाभाविक रूप से सुंदर होता है, लेकिन यदि उसमें कमल का पुष्प प्रफुल्लित हो जाए तो उसकी सुंदरता की शोभा और बढ़ जाती है। इसी तरह से सीताराम अत्यधिक सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। सारे देवताओं ने विवाह का दर्शन किया। महादेव जी ने भी विवाह का दर्शन किया, श्री राम के विवाह का दर्शन किया। कल हमने बताया था कि महादेव जी ने 15 नेत्रों से भगवान के दर्शन किए। उनके 5 मुख थे, पांचों मुख में 3-3 नेत्र थे। सभी के सभी देवताओं के 2 नेत्र होते हैं, मनुष्यों के भी, आप लोगों के भी 2 नेत्र होते हैं, लेकिन भगवान शिव के 3 नेत्र थे। और पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम ध्याये नित्यम महेशम, जिन महेश का हमेशा ध्यान करते हैं वो पंच नेत्र वाले हैं। उनकी सुंदरता को देख करके सुरसैनफ माने कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं और उनके 2 नेत्र हैं, तो कार्तिकेय जी ने 12 नेत्रों से श्री राम की सुंदरता का पान किया, दर्शन किया। विधि यानी ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, तो उनके 8 नेत्र हो गए। उन्होंने 8 नेत्रों से परमात्मा श्री राम की मधुरता का, सौंदर्य का, सुंदरता का दर्शन किया। महादेव ने 15 नेत्रों के साथ दर्शन किया। अर्थात 15 नेत्रों से क्या था, तीसरा नेत्र उन्होंने क्यों खोला? 5 मुख में के तीसरे नेत्र को उन्होंने खोला तो 10 नेत्र की जगह 15 हो गए। कामदेव ने जब उनकी तपस्या से विरत करने के लिए 5 पुष्पांच फूलों का बाण उनके चरणों में अर्पित किया था कि इनकी तपस्या पूरी हो तो ये उमा देवी के साथ, पार्वती जी के साथ विवाह करें, देवताओं का कार्य संपन्न करें। तो 5 पुष्पों का बाण चला दिया था। तीसरा नेत्र उस समय खुला, कामदेव भस्म हो गया था। भगवान ने यहाँ तीसरा नेत्र क्यों खोला? तो सुंदरता में सबसे सुंदर पुरुषों में कामदेव हैं और सबसे ज़्यादा सुंदरता में स्त्रियों में रति हैं। त्रैलोक्य की सुंदरता इनमें विद्यमान है। श्री राम की सुंदरता को देख कर के महादेव के मन में ये विचार हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि काम ही श्री राम बन कर के आ गया है और जनक के साथ और सीता जी के साथ छल हो रहा हो, राम बन कर के काम विवाह कर रहा हो। यह परीक्षा लेने के लिए उन्होंने तीसरा नेत्र खोला, है ना। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 5-10 अति प्रिय लागे। आज उन्हें 15 नेत्र अति प्रिय लगे, क्योंकि विधि के अनुसार सुरसैनप अरु बहुत उछाहू, विदिते डेवड़ लोचन लाहू, राम ही चितब सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। ये सबने सुंदरता का रसपान किया, लेकिन महादेव ने जो 15 नेत्रों से परमात्मा की सुंदरता को देखा,
अत्यधिक प्रसन्न हुए। अगर काम होगा तो तीसरे नेत्र से भस्म हो जाएगा, और श्री राम होंगे तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, मैं तो उनका भजन करता ही रहता हूँ। ऐसा सोच करके देवाधिदेव महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से विवाह के समय उनके दर्शन किए। तो अनुराग जहाँ होता है वहाँ प्रियता होती है, और वो प्रियता कहाँ होती है? जहाँ धर्म होता है। वो प्रियता कहाँ स्थिर होती है? जहाँ धर्म होता है। जहाँ स्वार्थ होता है, स्वार्थ पूरा होने के बाद प्रेम भी नष्ट हो जाता है और धर्म का फल भी प्राप्त नहीं होता। और जिस संबंध में धर्म होता है वो संबंध स्थायी होते हैं। इसलिए परमात्मा के साथ जो हमारा संबंध है वो स्थायी संबंध है, क्योंकि उस परमात्मा के साथ जो संबंध है उसमें धर्म है। वो धर्म होना चाहिए। धर्म की सिद्धि वेदों से होती है और वेदों से ब्रह्म की सिद्धि होती है। भगवान को आप कैसे जानेंगे? शास्त्रों से ही जानेंगे, वेदों से ही जानेंगे। शास्त्र योनित्वात्, माने भगवान को हम शास्त्र से ही जानते हैं, शास्त्र की योनि। दूसरा अर्थ करेंगे तो शास्त्र की अभिव्यक्ति हम कहाँ से करेंगे? भगवान के द्वारा होगी। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिस परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में सारी सृष्टि का निर्माण करने की शक्ति प्रदान की, और ऐसी शक्ति प्रदान की जिस सृष्टि को देख करके बड़े बड़े विमलात्मा, महात्मा, अमलात्मा मोहित हो जाते हैं। निवृत्त तरसई रूपगीयमानात् गत तृष्णई ही, जिनकी तृष्णाएँ नष्ट हो चुकी हैं, जो विमुक्त हो चुके हैं, संसार का त्याग करके बद्रीनाथ की गुफाओं में बैठ करके जो तपस्या कर रहे हैं, वही भी जब भगवान का अवतार होता है और जहाँ जहाँ उनकी कथाएं होती हैं उनकी कथाओं को श्रवण करने के लिए चले आते हैं। यही हमारे शास्त्रों का विधान है। सनातन धर्म, हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये सब विधान किए गए हैं। इन सब विधानों को मैंने ही बनाया है, भगवान ऐसा स्वयं कहते हैं। ब्राह्मण होगा जब उसमें उपनयन का अधिकार प्राप्त होगा, है ना। हमारे यहाँ परमती गंगा आश्रम में बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया पर ब्राह्मण बालकों का उपनयन कराया जाता है। हमारे ज्योतिषपीठ पंडित आचार्य शास्त्री जी, उपनयन प्रतिवर्ष होता है। किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, निःशुल्क भाव से जिसको जो अर्पण करना हो, नारियल सुपारी करें न करें। ब्राह्मणों का कब उपनयन होता है? जब वो ब्राह्मण बालक होते हैं तब। ब्राह्मण माता पिता से जिनका जन्म होता है वो ब्राह्मण होते हैं, फिर उनका उपनयन होता है। ब्राह्मण होंगे तब विधान होगा उनके ऊपर, तभी विधान लागू होगा, है ना। लोग कहते हैं कि नहीं, जो जनेऊ पहन ले, जो यज्ञोपवीत धारण कर ले, वो ब्राह्मण हो जाएगा। तो यज्ञोपवीत तो क्षत्रियों का भी होता है, वैश्यों का भी होता है, द्विजमात्र का होता है। द्विजत्व इन सब में आता है, यज्ञोपवीत उनका भी होता है। ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व द्विज होने के बाद जन्मना ब्राह्मणोज्ञेयः संस्कारात् द्विज उच्यते, वेद पाठी भवेद विप्र श्रोत्रियस्त्रिभिरेव च। ये विधान है, इसे मानना चाहिए। जनेऊ पहनने से, उपनयन करने से आप ब्राह्मण नहीं होंगे। पहले आप ब्राह्मण होंगे तब आपका जनेऊ होगा। पहले आप बच्चे यूपीएससी की परीक्षा देंगे तब कलेक्टर बनेंगे, कि कलेक्टर बन करके यूपीएससी की परीक्षा देंगे? क्या करेंगे? पहले क्या करोगे? पहले पढ़ोगे लिखोगे, तब इंजीनियर बनोगे, तब नक्शा बनाओगे, आर्किटेक्ट बनोगे, कि आर्किटेक्ट बन करके पढ़ोगे लिखोगे? क्या करोगे? तो पहले ब्राह्मण होंगे आप, तब आप में पहले आप क्षत्रिय होंगे, फिर क्षत्रियत्व का विधान होगा। शौर्यम तेजो धृतराष्ट्रम, ये क्षत्रिय का धर्म हो जाएगा। वैश्य के घर में जब आप जन्म लेंगे तब वैश्य के कर्तव्य आप पर लागू होंगे। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। इन बातों को समझना चाहिए।
नेताओं की बातों में नहीं आना है। इसलिए रामायण की कथा हो रही है, शिवपुराण की कथा हो रही है। इन कथाओं से हमें क्या जानना है? रामायण जब ब्राह्मण पढ़ता है तो विद्वान हो जाता है, क्षत्रिय जब रामायण की कथा श्रवण करता है तो शूरवीर हो जाता है, वैश्य जब राम कथा श्रवण करता है तो व्यापार में प्रवीण हो जाता है, और शूद्र जब श्री राम की कथा श्रवण करता है तो प्रसिद्धि पाता है, धर्म लाभ प्राप्त करता है ना। इसलिए ये सब हमारी शास्त्रीय व्यवस्था में प्रमाण हैं, हमारे सनातन धर्म में ये सब प्रमाण हैं। और इसीलिए सनातनीय परंपरा इतनी सुदृढ़ है और इसमें इतना धर्म है और धर्म विज्ञान है। तो जो दूसरे लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, जो सनातन धर्म से द्वेष करते हैं, वो इसको नष्ट करना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। नष्ट तो होती नहीं है, हजारों वर्ष से प्रयास हो रहा है, लेकिन इसे भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। सनातनस्य के विरोधिना सन्ति, सनातन धर्म के विरोधी कौन हैं? द्वापर में कंस हो गया था, भगवान श्री कृष्ण का ही विरोध करने लगा था, है ना। पहले तो वसुदेव जी का जब विवाह हो रहा था तो देवकी वसुदेव विवाह के बाद रथ पर बैठ करके जा रहे थे, तो स्वयं ही रथ को हाँक करके ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही आकाशवाणी सुनी तो सारा प्रेम गल करके जल निकल गया। एक क्षण में जहाँ मनुष्य का स्वार्थ पूरा नहीं हुआ और प्रेम खत्म, तो प्रेम के स्वरूप को समझना चाहिए। हम बता चुके हैं ये बातें। आकाशवाणी को सुनकर के कंस भयभीत हो गया। तस्याम रात्र्याम व्यतीतायाम, पूरी रात नींद नहीं आई। प्रातः काल हुआ है, कंस आहूय मंत्रिणा, प्रातः काल ही सभासदों को बुला लिया, मंत्रियों को बुलाया। राजाओं के यहाँ पहले घंटे लगे रहते थे, है ना, तो घंटा बजा दिया गया, सारी सभा एकत्रित हो गई। सभा में अघासुर, बकासुर, नर, ये तमाम जितने असुर थे, पूतना नाम की एक महिला मंडल से भी थी मंत्री कंस की राज्यसभा में, सबको एकत्रित किया गया। क्या बात है राजन, आकाशवाणी हुई है कि मुझे मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। घबरा रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। मृत्यु से सब भयभीत होते हैं, कोई कितना भी बलवान हो, कितना भी धनवान हो, कितना भी ज्ञानवान हो, मृत्यु से भयभीत सब होते हैं। कंस भी मृत्यु से भयभीत हो रहा था। क्या कहा है आकाशवाणी, किम मया हत्या मंदो, आकाशवाणी ने कहा अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा। ये योग माया ने कहा था, मुझे मारने से क्या होगा। कन्या का पैर पकड़ करके पत्थर पर पटकना चाहता था, छिटक करके आकाश में चली गई थी। आकाश में जाकर के भद्रकाली का रूप धारण किया, ये द्वारका शारदा पीठ की कुल देवी है। आकाशवाणी ने कहा, योग माया ने कहा आकाश से, मुझे मारने से क्या मिलेगा, तुझे मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है। कंस ने कहा खोजो वो कौन है। पूतना ने कहा बहुत ज़्यादा खोजने की आवश्यकता नहीं है, मेरा तो ये प्रातराश है, कलेवा है, छोटे छोटे बच्चों को मैं तलाश करके भोजन कर लेती हूँ, नाश्ता कर लेती हूँ, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये काम मेरे जिम्मे कर दीजिए। लेकिन तब भी कंस भयभीत रहा। सभासदों ने कहा राजन, शत्रु की उपेक्षा नहीं करना चाहिए। देवताओं की जो जड़ हैं वो विष्णु भगवान है, और विष्णु भगवान की जड़ ही सनातन धर्म है। मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्म सनातनः तत्र च ब्रह्म गो विप्रास्तभ्यो यज्ञ स दक्षिणः। सनातन धर्म की जड़ क्या है? सनातन धर्म की जड़ गौ माता है, ब्राह्मण हैं, यज्ञ है, तपस्वियों की तपस्या है। इसलिए पाठशालाओं को नष्ट करो, यज्ञशालाओं को नष्ट करो और गौशालाओं को नष्ट करो। यही काम है राक्षसों का, यही काम दैत्यों का है।
और जो नास्तिक लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, वर्तमान में जो आतंकवादी हैं, उनका भी यही काम है। आज का दैत्य कौन है? आतंकवादी ही दैत्य हैं आज। कंस बोला, इनके नष्ट हो जाने से सनातन धर्म कैसे नष्ट हो सकता है, विष्णु भगवान कैसे नष्ट हो सकते हैं? तो सभासदों ने कहा कि यज्ञ ही विष्णु भगवान का शरीर है, सनातन ही विष्णु भगवान का शरीर है। जब यज्ञ नहीं होगा तो सब दुर्बल हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, देवता भी दुर्बल निर्बल हो जाएंगे। विप्रा गावाश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः समः श्रद्धा दया तितिक्षा च कृतवश्च हरिस्तनु। ये हरि के तनु हैं, तनु माने शरीर। कौन कौन? ब्राह्मण, गौ, वेद, जप, तप, यज्ञ, षट संपत्ति, यही विष्णु भगवान के शरीर हैं। सर्व ही सुराध्यक्षो, ये देवताओं का जो अध्यक्ष है, जिसका विष्णु नाम है, उसी का जन्म हुआ होगा। आकाशवाणी से यही हम लोगों की समझ में आता है। तन्मूला देवता सर्वः सस्वराः चतुर्मुखाः अयं वै तद्वधोपायो यद ऋषीणाम विहंसनम। विष्णु भगवान ही सारे देवताओं के स्वामी हैं और असुरों के द्वेषी हैं। गुहाशयः, और वो छिपे हुए रहते हैं। कैसे छिपे हुए रहते हैं? आप लोगों के शरीर में भी भगवान निवास करते हैं। हृदय रूपी गुफा में बैठे हुए हैं सब। हिरण्यकशिपु एक बार विष्णु भगवान को खोजने के लिए निकला। भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है इसको, अभी इससे युद्ध करना ठीक नहीं है, तो उसी की श्वास में भगवान छिप गए। वो जान ही नहीं पाया। त्रैलोक्य में खोजता रहा गदा लेकर के हिरण्यकशिपु, भगवान नहीं मिले। उसी के अंदर बैठे थे, कहाँ से मिलते? श्वास में ही बैठ गए। एवं स निश्चित रिपो शरीरम माधावितो निर्विविशे सुरेंद्र श्वासा मिलांतर, श्वास में ही बैठ गए। आपकी सबकी श्वास में परमात्मा बैठा हुआ है, हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। गुहाम प्रविष्टौ परमे परार्धे, गुहा रूपी हृदय में बैठा हुआ है। खोज नहीं पाते हैं। कथाओं के श्रवण से, भगवान के कीर्तन से, भगवान के भजन से वो परमात्मा जागृत होता है। कान के मार्ग से परमात्मा प्रवेश करता है और तुम्हारे अंतःकरण में जितना मल है वो कथा सारे मल को धो देती है। भगवान प्रकट हो जाते हैं। धुनोति समलम, सारे मल को धो देती भगवान की कथा। इसलिए कथाओं का महत्व है, इसलिए श्रवण करना चाहिए। ये आदि अनादि परंपरा न जाने कब से चली जा रही है, जिसका प्रणयन यदा है साक्षात भगवान ऋषिभ्या। परमात्मा ने ही सर्वप्रथम ऋषियों को एकत्रित करके कथा श्रवण कराई। वहाँ ब्रह्मा जी बैठे थे, उन्होंने भी कथा श्रवण की। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई चतुश्लोकी, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और जब राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही थी, वहाँ सूत जी बैठे हुए थे, सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को सुनाई। ये परंपरा चली आ रही है। प्रत्येक पुराणों की प्राय ऐसी ही मिलती जुलती परंपरा है। श्रीमद् भागवत की परंपरा प्रसिद्ध है। तो अयम वै तद्वधोपायो, विष्णु भगवान ही सारे देवताओं के स्वामी हैं और असुरों के द्वेषी हैं। इसलिए उनको अगर उन पर विजय प्राप्त करना है तो यज्ञशाला, पाठशाला, देवताओं को दुर्बल करना पड़ेगा। देवता परिपुष्ट होते हैं, यज्ञों से ही पुष्ट होते हैं, तो सारा जगत देवताओं के अधीन हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञों से प्रसन्न होते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम, और वो यज्ञ होते हैं मंत्रों से।
मंत्रों के अधीन देवता होते हैं। मंत्राधीनम तु देवता ते मंत्राः ब्राह्मणाधीनम, वो सारे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन होते हैं। इसलिए इन सबको दुर्बल करने का एक ही मात्र उपाय है कि विष्णु भगवान को ये नैवेद्य प्राप्त ना हो, देवताओं को नैवेद्य प्राप्त ना हो। आप लोग नैवेद्य धरते हैं भगवान को, तुलसी का पत्र डाल करके, आचमन करके, और मंत्र पढ़ते हैं। ब्राह्मण लोग नाभ्यायासी इत्यादि अर्पण करते हैं। जो मंत्र नहीं पढ़ते उनका भी भगवान स्वीकार करते हैं। भावना होनी चाहिए, बस भाव ही प्रधान है। तो एक दाना तो कम नहीं होता है, तो भगवान इसका मतलब खाते नहीं हैं। तो फिर हम नैवेद्य क्यों रखते हैं, नैवेद्य क्यों धरते हैं? इसलिए धरते हैं कि भगवान तृप्त होते हैं। जब तृप्त होते हैं तो प्रसाद हो जाता है। और 10 लोगों का आप भोजन बनाएंगे और नैवेद्य रखते होंगे भगवान को, 15 लोग आ जाएंगे तो दूसरी बार रसोई नहीं बनाना पड़ती है गृहिणी को। 15 के 15 लोग उतने में ही तृप्त हो जाया करते हैं, क्योंकि वो तृप्त हो गया। द्रौपदी शाकमासाद्य त्रिलोकी तेन तर्पिता तज्जी ब्रह्मणोरैक्यम साक्षी ब्रह्मई बनो हरि। बटलोई में एक शाक का पत्ता रह गया था, उससे उन्होंने त्रैलोक्य को तृप्त कर दिया था। दुर्वासा ऋषि के 10,000 ऋषियों को तृप्त कर दिया था। हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए, हमारा मन पवित्र होना चाहिए। मन की पवित्रता ही सारी सिद्धि प्राप्त कराती है। ये मन मनुष्य का निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता सारी सिद्धियां करतला मलकवत हाथ में होती हैं। मन पवित्र होना चाहिए। ये मन मनुष्य को छोटे से बड़ा कर देता है, बड़ा से छोटा कर देता है। ये मन सत्य पदार्थ में असत्य की स्थापना कर देता है। ये स्वादिष्ट को कड़वा बना देता है। मनुष्य का मन शत्रु को मित्र बना देता है और मित्र को शत्रु बना देता है। इसलिए हमारे मन में पवित्रता होना चाहिए। ये पवित्रता कब होती है? जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की मनोहर मनोवृत्ति, मनोहर कथाएं श्रवण करते हैं। मनोहर कथाएं श्रवण करने से हमारी सुंदर स्वच्छ शुद्ध मनोवृत्ति का उदय होता है। शुद्ध मनोवृत्ति जब उदय होता है मन में, तो मन से ही सारा संसार है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही हमारे बंधन और मुक्ति का कारण है। इसलिए मन को बस कर राखिए। मन है पक्का मीत, परब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। मन को अपने बस में रखना चाहिए। मन से ही हम परब्रह्म परमात्मा को जान सकते हैं। मन की पवित्रता हमारे अंतःकरण में परमात्मा को प्रकट कर देती है। अच्छी आसन सभी को चाहिए। आप लोग भी अच्छी जगह बैठना चाहते हैं, आप लोग भी सम्मान चाहते हैं। भगवान भी ऐसे मन में बैठते हैं जो निर्मल हो, जो निर्मल हो। आपका चेहरा कितना ही सुंदर हो, लेकिन अगर मन पवित्र है, मन अपवित्र है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। चेहरे की सुंदरता वहाँ काम नहीं आती। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन है और देह बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है, बहुत सुंदर सुंदर अत्यधिक आभूषण और वस्त्रादि धारण किए हैं, लेकिन मन की मलिनता है तो वो देह ऐसा ही है जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो। विष रस भरा कनक घट जैसे। सोने का घड़ा हो और विष भरा हो उसमें, वो किसी काम का नहीं है। वो घड़ा कौन स्वीकार करेगा उसे? इसी तरह से हमारे मन की पवित्रता परमात्मा की प्राप्ति कराती है। इस समय राजकुमारों ने विवाह किया, बारात
महाराज दशरथ ने राजा जनक से आज्ञा मांगी, अयोध्या जाना चाहते हैं। महाराज जनक ने जाने की अनुमति नहीं दी। बारात फिर रुक गई, फिर दूसरे दिन आज्ञा मांगी। ऐसे करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए। महाराज दशरथ ने एक दिन कहा राजा जनक से, महाराज कब तक हम मिथिला नगरी में निवास करेंगे, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। राजकाज बहुत बड़ा है, अयोध्या का राजा अयोध्या का नरेश चक्रवर्ती होता है, तो राज्य का संचालन करना होता है, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बिना मन के महाराज जनक ने अनुमति प्रदान की और अपनी कन्याओं को, अपनी पत्नी को बुला करके कन्याओं को तैयार होने का आदेश दिया गया। रथ तैयार किए गए और चारों कन्याएं सीता जी के साथ, 3 कन्याएं और सब ने अपनी अपनी माताओं के पास जाकर के सूचना, दूतों ने सूचना दी, सहेलियों ने सूचना दी। बारात जाने की तैयारी होने लगी, ढोल बाजने लगे, लेकिन महल में तो सबकी आंखों में आंसू आने लगे। बड़ा सुंदर दृश्य वहाँ उपस्थित हुआ है, जिसका वर्णन वाणी से कर पाना अत्यंत कठिन है। यहाँ सवेरा हुआ और महर्षि विश्वामित्र जी दोनों राजाओं से विदा लेकर के अपने आश्रम को हिमालय की ओर जाने के लिए तैयार हुए हैं। विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से अनुमति ली। उन्होंने कहा, अनुमति क्या महाराज जी, आप और निवास करते, आपके निवास करने से हमारी नगरी और पुण्यवती होती, लेकिन जाना तो था ही। विश्वामित्र जी ने दोनों राजाओं से विदा ली और हिमालय की ओर चले गए। विश्वामित्रे गते राजा वेदेहम मिथिलादीपम। विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी मिथिला नरेश से कहा, अब हमें जाना ही है। जनक से विदा लेते हैं और बारात को लेकर के अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त से बहुत दहेज एकत्रित किया था। दहेज मांगा नहीं, मांगना क्या था, वहाँ किसी के पास तो कोई कमी नहीं थी। कमी भी हो तब भी दहेज नहीं मांगना चाहिए। ये लेन देन जिस विवाह में होता है, उन विवाहों में फिर कभी न कभी बाद में मतभेद उत्पन्न होते हैं। इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए, न देना चाहिए, दोनों को ही सोचना चाहिए। विवाह कन्या के साथ हो रहा है, वर के साथ हो रहा है, धन के साथ नहीं हो रहा है। धन उपार्जन करने के अनेक उपाय विद्यमान हैं। उन उपायों का आश्रय लेकर के मनुष्य को धनी होना चाहिए। अपनी संतान से विवाह में धन अर्जन नहीं करना चाहिए। बहुत दहेज उन्होंने दिया, गौ माता का दान किया, कंबल दिए, रेशमी वस्त्र दिए, हाथी घोड़े दिए, सोना आदि रत्न दिए और बहुत सी कन्याएं सीता जी के साथ, उर्मिला के साथ, मांडवी के साथ, श्रुतकीर्ति के साथ। अथ राजा विदेह नामो ददव कन्या धनम बहु गवाम शतसहस्राणी बहूनी मिथिलेश्वरः। बहुत सी सोना चांदी और गौ माताएँ दिए। तुलसीदास जी महाराज इसको कहते हैं अपनी वाणी से रामचरितमानस में, कही न जाय कछु दायज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। सारा जो विवाह का मंडप था वो मणियों से भर गया। इतनी मणियाँ प्रदान की। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहु मोल न थोरे। बहुत कीमती कीमती वस्त्राभूषण, गज रथ तुरग दास अरु दासु धैनु अलंकृत काम दोहासु। कामधेनु गाय जैसे दूध देने वाली होती हैं, ऐसी गायें। और वस्तु अनेक करई किम लेखा कहीं न जाय जा नहीं जिन देखा। जिन्होंने ये देखा, इतना सामान सामग्री पहाड़ के पहाड़ सामने उपस्थित कर दिए, कैसे इसको ले जाएं। अथ राजा विदेहा नाम ददौ कन्या धनम बहु, है ना, सत्योपाख्यान में लिखा है।
कंबलानांच मुख्यानाम छामान कोटा अंबराणी च, बहुत से वस्त्राभूषण कंबल आदि दिए। राम दीनाम परिर्वहारान ददौसा जनकस्तदा नियुतान, नाना प्रकार के मिथिलापति राजा ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम धन और कन्या धन प्रदान किया। महाराज दशरथ विदा करके अपने अयोध्या के लिए जनकपुरी से निकल पड़ते हैं। अब यहाँ बड़ा प्रसंग है जो विलाप करती हैं रानियाँ और कन्याएं भी करती हैं, वो सुनाना बड़ा कठिन काम है। अयोध्या नरेश राजा दशरथ भी महर्षियों को आगे करके पुत्रों को, पुत्र बधुओं को, सैनिकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में परशुराम जी मिल जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज के अनुसार धनुष यज्ञ में ही परशुराम जी आ जाते हैं। जैसे ही धनुष टूटता है उसी समय परशुराम जी वहाँ आ जाते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण के अनुसार विवाह हो जाने के बाद जब बारात अयोध्या के लिए वापस जाने लगती है, तब मार्ग में परशुराम जी का दर्शन अयोध्या वासियों को, महाराज दशरथ को और श्री राम को होता है और वहाँ संवाद भी होता है। थोड़ी दूर ही गए थे कि चारों ओर से जंगल में पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। जब कुछ होना होता है, जैसे सुनामी आनी होती है, भूकंप आना होता है, पशु पक्षियों को मालूम हो जाता है। ये विज्ञान है, इसके आगे साइंस कोई काम नहीं कर पाता, मालूम पड़ जाता है। भूकंप का भी पता हो जाता है बहुत से पक्षियों को। दशरथ महाराज विचलित हो गए। वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर मेरे मन में अनिष्ट की आशंका उत्पन्न हो रही है, न जाने क्यों मन में अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ये प्रेरणा कैसे हो रही है, ये क्या हो रहा है, मुझे भय प्राप्त हो रहा है। वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, राजन इस शकुन का जो फल है ये तो भयंकर भय उपस्थित करने वाला ही फल है। ज्योतिष के अनुसार भी मैं यह जानता हूँ, ये पक्षियों की बोली, पशुओं का आर्तनाद करना, ये अपशकुन है एक तरह से। इसलिए इसमें, लेकिन इसमें शांत होने का संकेत भी प्राप्त हो रहा है। थोड़ी देर के लिए ऐसा कोई भय प्राप्त होगा, आप संताप मत कीजिए, मैं इसे जानने का प्रयास करता हूँ। उसी समय वशिष्ठ जी और महाराज दशरथ वार्तालाप कर ही रहे थे कि जटाजूटधारी, भयंकर जटाजूटधारी, कंधे पर फरसा लिए भार्गव परशुराम जी आते हुए दिखाई पड़े। परशुराम जी को देखा, वशिष्ठ जी ने भी देखा। ददर्श भीम संकासम जटा मंडल धारिणम भार्गवम जामदग्नेयम राजा राजीव मर्दनम। उनके हाथ में चमकते हुए धनुष थे, बाण भी थे। उनको देखकर ऋषिगण आपस में चर्चा करने लगे, परशुराम जी पुनः पृथ्वी का विनाश करने के लिए आने वाले हैं। ऐसी बातें करते हुए ऋषिगण अर्घ लेकर परशुराम जी को निवेदन करने लगे। उन्होंने अर्घ स्वीकार किया। परशुराम जी ने श्री राम से कहा, दशरथ पुत्र राम, यहाँ ये रामचरितमानस में जो वर्णन आया है वो शीश जटा शशि बदन सुहावा ऋषि बस कछुक अरुण कोई आबा, जैसे कोई सूर्य प्रकट हो गया हो, नया सूर्य प्रकट हो गया हो। भृगुटी कुटिल नयन ऋषि राते सहजहु चित्तवत मनहु ऋषाते कटिमुनि बसन तू न दुई बांधे धन सर कर कुठार कल कांधे। उस समय धनुष यज्ञ के समय वहाँ आए, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे जब आए जंगल में वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार, तो सीधे उन्होंने श्री राम की तरफ ही देखा। वहाँ लक्ष्मण जी से उनका विवाद होता है, संवाद होता है रामचरितमानस में। यहाँ तो सीधे सीधे श्री राम जी से कहते हैं परशुराम जी कि रामदास रथे वीरो वीरियम ते श्रूयते भूतम
धनुषो भेदनम चैव निखिलेनो मया श्रुतम। मैंने ऐसा सुना है कि तुमने राजा जनक की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए जो धनुष रखा हुआ था देवगणों का, महादेव का जो धनुष था, उसको तुमने तोड़ दिया है। ये हमें सूचना प्राप्त हुई है। तुम्हारा पराक्रम अद्भुत अद्भुत है। तुम्हारे द्वारा शिव धनुष तोड़े जाने का समाचार मैंने जाना। मैं दूसरा धनुष लेकर के आया हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता है कि शिव धनुष को कोई भंग कर सकता था, लेकिन सुना गया है तो तुमने तोड़ा ही होगा। मैं दूसरा धनुष लेकर के आया हूँ। यह धनुष मेरे पिता जमदग्नि का है। भयंकर विशाल धनुष है। तुम इसे खींचकर बाण चढ़ाकर अपना बल हमें दिखाओ। इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने पर मैं तुम्हारी शक्ति देखकर तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती भी दूंगा। ऐसा परशुराम जी ने श्री राम से कहा। श्री राम के वचन सुनकर परशुराम जी के वचन सुनकर श्री राम तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, लेकिन महाराज दशरथ भय से कांपने लगे। उनके पैर थर थर कांपने लगे। हाथ जोड़ कर के बोले, ब्रह्मन, आप मेरे बालकों को, मेरे पुत्रों को अभय दान दे दीजिए। इनका कोई अपराध नहीं है। परशुराम जी ने दशरथ की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और श्री राम से कहा, विश्वकर्मा ने 2 दिव्य और भव्य पवित्र धनुषों का निर्माण किया था। इनमें से एक तो देवताओं ने त्रिपुरासुर से युद्ध करने के लिए भगवान शंकर को दे दिया था, जिसे तुमने तोड़ दिया। इदम द्वितीयम दुर्धर्षम विष्णु दत्तम सर्वोत्तमहि। और ये जो दूसरा धनुष था, इससे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। शत्रु नगरी पर विजय प्राप्त कराने वाला यह वही धनुष है। शिव और विष्णु दोनों की श्रेष्ठता जानने के लिए ब्रह्मा ने देवगणों का अभिप्राय जानकर दोनों में विरोध उत्पन्न कर दिया था। इसी कारण से दोनों में युद्ध भी हुआ था। विष्णु भगवान ने शिव के धनुष को निष्क्रिय कर दिया। तब देवगणों ने विष्णु को अधिक बलवान माना। तब शिव ने अपना यह धनुष विदेहराज देवरात को दे दिया था। विष्णु ने अपना धनुष भृगुवंशी ऋचिक मुनि के पास धरोहर के रूप में रख दिया था और महर्षि ऋचिक ने मेरे पिता जमदग्नि को यह धनुष प्रदान किया था। श्री राम, यदि इस धनुष को तुम ग्रहण करके इस पर बाण चढ़ा देते हो तो मैं मान लूँगा। रामचरितमानस में भी ऐसा ही कहा, राम रमापति कर धन लेहु, खेचेहु चाप मिटहि संदेहु, राजकन्या प्रधान साधन मस मदीया कर्ष का मूर्ख मिदम गरुणध्वजस्य। हनुमान नाटक में भी ये प्रसंग आया है और आनंद रामायण में भी कहा गया है, इदम तु वैष्णवम चापम आरोपयसी। ये जो वैष्णव धनुष है। परशुराम जी के वचन सुनकर के श्री राम ने धनुष हाथ में ले लिया। बहुत अधिक समय व्यतीत करने से क्या लाभ है। परशुराम जी मानने वाले देवता नहीं हैं। परशुराम जी के प्रभाव को श्री राम अच्छी तरह जानते थे। महाराज दशरथ जैसे वो भयभीत नहीं हुए, वशिष्ठ जी भी भयभीत नहीं हुए। जानते थे, वशिष्ठ जी प्रभाव को जानते थे, परशुराम के प्रभाव को, स्वभाव को दोनों जानते थे। प्रत्यंचा चढ़ा दी श्री राम ने और कहा, ब्राह्मण देवता, मैं क्षत्रिय हूँ। अब बताइए, मैं इस प्रत्यंचा मैंने धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, इसका मैं क्या करूं। तरी उद्यम त्वया सार्धम न करोमि नृपात्मजो। ब्राह्मण से युद्ध नहीं किया जा सकता है, ब्राह्मण पर बाण भी नहीं चलाया जा सकता है, और मैंने आपकी आज्ञा से धनुष पर बाण चढ़ा दिया है। अब मैं इसको कहाँ पर छोड़ूं, इसलिए मैं आपके प्राण तो ले नहीं सकता हूँ। संहारक बाण छोड़ा नहीं जा सकता है। आप बताइए मैं क्या करूं। जहां भी ये मैं छोड़ूंगा सर्वनाश हो जाएगा। आपसे ही मैं पूछना चाहता हूं, आपकी ही आज्ञा लेना चाहता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। या तो फिर मैं आपकी गति समाप्त कर दूं,
या तपोबल से अर्जित आपके लोगों को नष्ट कर दूं, क्या करूं? श्री राम के तेज के सामने परशुराम जी की शक्ति क्षीण हो गई। उन्होंने कहा, प्राचीन समय से जब से मैंने ये सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान में दे दी थी, तब उन्होंने कहा था कि तुम मेरे देश में मत रहना। तभी से उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं रात के समय पृथ्वी पर नहीं रहता हूँ, क्योंकि सारी धरती मैंने कश्यप ऋषि को दान कर दी थी। इसलिए राम, तुम मेरी गति तो समाप्त मत करो। गति समाप्त करोगे तो मुझे धरती पर निवास करना पड़ेगा, और दान दी हुई वस्तु मैं उसका उपयोग नहीं कर सकता हूँ। ये सिद्धांत है। मैं महेंद्र पर्वत पर चला जाऊँगा। मेरे तपोबल से प्राप्त तुम लोकों को समाप्त कर दो। न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। धर्म अधर्म पुण्य पाप मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी भी जगदम्बा से स्तुति करते हुए कहते हैं, जगत जाल में तत्त्वयैवाम्ब सृष्टम त्वमेवाद्यासि इंद्रियैरर्थ जालम। त्वमेव कैव कर्त्री त्वमेव कैव भोक्त्री न मे पुण्य पापे न मे बंध मोक्षौ। मैंने जो तपस्या की है और जो तपस्या का जो फल है, वो सारे पुण्य आप नष्ट कर दीजिए, लेकिन मेरी गति नष्ट मत कीजिए। मैं ऐसा ही चाहता हूँ। परशुराम जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने बाण छोड़कर उनकी तपस्या के फल को नष्ट कर देने के बाद दशरथ नंदन श्री राम ने जमदग्नि कुमार यानी परशुराम जी की पूजा की, पूजन किया। उनसे पूजित होकर परशुराम जी उनकी आज्ञा से शीघ्र ही महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान कर गए। यहीं पर ये श्री विद्या का प्रसंग भी आता है कि परशुराम जी भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की आराधना करने के लिए महेंद्र पर्वत की ओर चले तो उन्हें संवर्त मुनि मिले, सुमेधा ऋषि मिले। सुमेधा ऋषि ने ही भगवान दत्तात्रेय जी का स्थान बताया। भगवान दत्तात्रेय जी महेंद्र पर्वत के ऊपर निवास करते हैं, वहाँ जाकर आप श्री विद्या की दीक्षा ग्रहण करें। परशुराम जी ने जाकर के भगवान दत्तात्रेय से श्री विद्या की पंचदशाक्षरी दीक्षा प्राप्त की, अनुष्ठान किया, उनका पुरस्करण किया, जगदम्बा का साक्षात्कार किया। ऐसा परशुराम कल्पसूत्र, त्रिपुरा रहस्य, कल्पसूत्र नहीं त्रिपुरा रहस्य आदि में, महात्म खंड में ऐसी कथाएं आती हैं। उनके चले जाने के बाद महाराज दशरथ ने अपनी चतुरंगड़ी सेना के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। महाराज दशरथ अपनी सेना के साथ अयोध्या नगरी के समीप पहुंच जाते हैं। उस समय सारी अयोध्या नगरी ध्वजा पताकाओं से सुसज्जित की गई थी। सरयू के जल से अयोध्या की वीथियों को सिंचन किया गया था। बंधन द्वार लगाए गए थे। जैसे दीपावली होती है, सारे अयोध्या वासियों ने बारात का स्वागत किया। अपने घरों के सामने दीप मालिकाएँ प्रज्वलित की थीं, घट लगाए थे, बंधन द्वार बनाए थे। आम के और पीपल आदि के पत्तों से जो पंच पल्लव होते हैं, उनसे बंधन द्वार बनाए गए थे। और गांव की, नगर की जो सौभाग्यवती स्त्रियां थीं, उन्होंने श्रृंगार करके अपने मस्तक पर कलश रख करके बारात का स्वागत किया था। वाद्यों की ध्वनि हो रही थी। पुरवासी और ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि से आगवानी की थी। महाराज दशरथ ने अपने महल में पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ नगर में प्रवेश किया और उसके बाद महल में प्रवेश किया। महारानियां सब तैयार होकर के अपनी अपनी पुत्र वधुओं को पालकी से उतार करके मंगल गीत गाती हुई महल में ले जाती हैं। पश्चात बहुओं ने अपनी कुलदेवी और कुल देवताओं की पूजन, जो उनकी सासू माँ थीं, कौशल्या माता थीं, सुमित्रा थी, कैकेयी थी,
उनकी आज्ञा से जो कुलदेवी कुलदेवता होते हैं उनकी पूजा की। आज भी गाँव में बारात आती है तो गांव के जो ग्राम देवता होते हैं, दूल्हा दुल्हन दोनों वहाँ जाते हैं, नारियल रखते हैं, नमस्कार करते हैं। ये त्रेता की बात है, ये हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा में धर्म है और यही धर्म जीवन पर्यंत पति पत्नी के संबंधों का निर्वाह करता है। अपनी सासुओं को नमस्कार किया, प्रणाम किया, उनके चरणों में पुत्र वधुओं ने अभिवादन किया और गांव की सभी नारियों का भी, जो शयानी नारियां थीं, उनका भी अभिवादन किया। इसके बाद चारों राजपुत्रियां अपने अपने पतियों के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने महलों में प्रवेश करती हैं। वहाँ गणेश जी की पूजन होती है। चारों राजकुमार पिता की सेवा करते हुए सुखपूर्वक अपना गृहस्थाश्रम का जीवन प्रारंभ करते हैं। कुछ दिनों के बाद महाराज दशरथ ने, जो भरत को लिवाने के लिए आए थे, युधाजित जो पहुंच गए थे वहाँ मिथिला नगरी, उनको भरत जी को ननिहाल भेज दिया। उनके साथ प्रेमवश शत्रुघ्न भी चले गए और उनके पहुंचने के बाद कैकेयी नरेश ने अपने नाती पोतों को देखा, बड़े प्रसन्न हुए। विवाह के बाद कुछ दिन अयोध्या में चारों भाई रहे, लेकिन भरत जी और शत्रुघ्न बाद में अपने मामा के घर चले गए। यहाँ राम और लक्ष्मण और उनके सीता जी, कौशल्या माता, कैकेयी, सब लोग महल में ऐसा आनंद जैसा उत्सव होने लगा जैसे आप लोग दीपावली में उत्सव करते हैं, ऐसा उत्सव अयोध्या में और राजा महाराज दशरथ के महल में प्रतिदिन होने लगा। इसलिए हमारी परंपरा में ये कहा जाता है कि विवाह हुआ है तो बोलते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, बहू आई है। बहुएं सवेरे उठती थीं, सासू माँ को प्रणाम करती थीं, कौशल्या माँ को प्रणाम करती थीं, महाराज दशरथ को प्रणाम करती थी। जब वशिष्ठ जी आया करते थे तो गुरुवर को प्रणाम किया करती थीं। नमस्कार करना, प्रणाम करना हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वप्रथम जैसे ही सो कर के उठते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्वमे। पहले धरती माँ को प्रणाम होता है, फिर माता पिता को प्रणाम होता है। जिनका विवाह हो गया है वो सास ससुर को प्रणाम करते हैं, फिर पति को प्रणाम करते हैं, फिर कुलदेवी कुलदेवता को प्रणाम करते हैं। उसके बाद नित्य कर्म प्रारंभ होता है। ये हमारी संस्कृति संस्कारों से भरी हुई है। इसलिए हमारा भारत देश विश्व गुरु बना हुआ है। यही विश्व गुरु होने का गौरव है। यही परंपराएं हमारे देश को, हमारे भारत को विश्व गुरु सिद्ध करती हैं। ये बालकांड की कथाएं, कल से अपने लोग अयोध्या कांड की कथाएं श्रवण करेंगे। इसका जो आध्यात्मिक रहस्य है वो भी हम आपको बता देते हैं। बड़ा थोड़ा सा गंभीर है, लेकिन श्रवण करना चाहिए, श्रवण करने योग्य है। आध्यात्मिक रहस्य क्या है? हमारा जीवन आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक जीवन क्या है? अध्यात्म है। अध्यात्म क्या? अभेद दर्शन करता है। जो अध्यात्म है वो अभेद दर्शन कराता है। और भेद दर्शन क्या है? भिन्नता क्या है? जहाँ द्वैत होता है वहाँ भय होता है। जब हम अपने जीवन में आध्यात्मिकता का दर्शन करते हैं तो सारी सृष्टि एक है, उसका संचालक एक है, उसको जन्म देने वाला एक है। जैसे एक पिता है और उसके पुत्र चार हैं, और पिता एक ही है, माँ एक ही है, लेकिन उसके चार बेटे हैं, चार बेटी हैं, लेकिन माता पिता एक हैं। आठों में एक सा ही उसका प्रेम है, एक सी ही चेतनता है। आठों में ही माता पिता निवास करते हैं। चारों बेटों में, चारों बेटियों में माता पिता रहते हैं, निवास करते हैं। इसी तरह से सारी सृष्टि में परमात्मा निवास करता है, वही हमारा परम पिता है। इसीलिए इस आध्यात्मिक रहस्य को हमें जानना चाहिए। दशरथ महाराज क्या हैं? दशरथ महाराज के चार बेटे हैं, तो दशरथ महाराज क्या हैं? वो जीवात्मा हैं। उनका जो शरीर है
वो पंचकोशात्मक शरीर है। वो पंचकोशात्मक शरीर क्या है? अयोध्या नगरी ही उनका शरीर है। क्यों? वो उसके अधिपति हैं, अधिपति हैं। उनकी 3 रानियां हैं, महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। वो 3 रानियां क्या हैं? निवृत्ति कौशल्या है, प्रवृत्ति कैकेयी है और भक्ति रूपी सुमित्रा है। जीवात्मा महाराज दशरथ ने सुकर्म यानी अच्छा कर्तव्य करने वाले, यज्ञ करने वाले श्रृंगी ऋषि से भगवत प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ होता है तो यज्ञ का फल होता है, यज्ञ में प्रसाद मिलता है। प्रसाद में क्या मिला? प्रसाद से निवृत्ति कौशल्या ने ज्ञानी राम को पाया, प्रवृत्ति कैकेयी ने वैराग्य धारण करने वाले भरत जी को पाया, भक्ति सुमित्रा ने विवेक रूपी लक्ष्मण को पाया, विचार रूपी शत्रुघ्न पैदा हुए, विश्वास रूपी विश्वामित्र जी भगवान की आराधना करने के लिए श्री राम और लक्ष्मण को लेने के लिए आते हैं। विकार आदि विकार क्या है? निशाचर ही विकार हैं। निशाचर गण जो यज्ञ में विघ्न करते थे, उनको तंग करके विश्वास रूपी विश्वामित्र जी के यज्ञ में विघ्न पैदा कर दिया करते थे। विश्वामित्र जी दोनों पुत्रों को मांगने के लिए आए। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध कर हो सनाथा। दोनों पुत्रों को दे दीजिए, मैं अपने यज्ञ को पूरा करना चाहता हूँ, अपने संकल्प को पूरा करना चाहता हूँ। श्री राम की, लक्ष्मण जी की शक्ति को जानते थे। विश्वामित्र जी अच्छी तरह से अपना यज्ञ पूरा करना चाहते थे। यज्ञ के निमित्त से जीवात्मा दशरथ से ज्ञानी राम और विवेकी लक्ष्मण जी को मांग रहे थे, लेकिन जीवात्मा, जीव शब्द लगा हुआ है ना, जीवात्मा का आत्मा के साथ जीव शब्द लगा हुआ है। तो मनुष्य होना, जीवाभिमान, नराभिमान आ जाना, यही तो जीव है। और क्या? जहाँ अभिमान आया, नरत्वाभिमान आया, धनाभिमान आया, बलाभिमान आया, राजा होने का अभिमान आ गया, जीव कोटि में चला गया, देने से इनकार कर दिया। महाराज दशरथ ने इनकार कर दिया, जीवात्मा दशरथ ने मना कर दिया। मागहु भूम धैनु धन कोशा, सर्वस देहु आज सहरोषा। देह प्राण ते कछु प्रिय नाही, सो मैं देहु निमिष एक माही। सब सुत मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनत गुसाई। राम देते नहीं बनता है, मेरा प्राण है, मेरा आत्मा है, आत्मा का लेना देना नहीं होता है। चौथे पन पायहु सुतचारी, बुढ़ापे में बेटों को पाया है, मत ले जाइए, हम अकेले नहीं रह पाएंगे। प्राण के बिना देह कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता। सूर्य के बिना क्या प्रकाश होगा? अग्नि के बिना क्या दाहकता की कल्पना की जा सकती है? इसलिए मैं नहीं दूंगा। लेकिन विज्ञान रूपी कुल गुरु यही करता है। विज्ञान रूपी कुल गुरु आ गए। ज्ञान होना चाहिए, नहीं, ज्ञान में विज्ञान भी होना चाहिए, ज्ञान के साथ विवेक होना चाहिए। कुल गुरु बीच में आए। वशिष्ठ जी ने कहा जाने दीजिए, पुत्रों को सौंप दिया। गुरु की आज्ञा पालन करते हुए जीवात्मा दशरथ ने ज्ञानी राम और विवेकी लक्ष्मण को महाराज विश्वामित्र को सौंप दिया। ज्ञान राम, विवेक लक्ष्मण, दोनों कुमार विश्वास रूपी विश्वामित्र जी के साथ चले गए। ज्ञानी राम ने भ्रांति रूपी ताड़का का उद्धार किया, विषय विकार रूपी सुबाहु का उद्धार किया, निशाचरों का वध कर दिया, यज्ञ की रक्षा की, तपस्या करते हुए गौतम की नारी आसक्ति रूपी अहिल्या का उद्धार कर दिया। ज्ञानी राम ने विश्वास रूपी विश्वामित्र जी की आज्ञा का पालन किया। निर्गुण जनक ने प्रण किया था कि जो देहाभिमान रूपी पिनाक शिव धनुष को भंग कर देगा, तोड़ देगा, उसी को शांति रूपी सीता प्राप्त होगी। शांति सबको चाहिए, सीता सबको चाहिए, ब्रह्म विद्या सबको चाहिए। किसको मिलेगी? जिसमें देहाभिमान नहीं होगा। श्री राम में कोई अभिमान नहीं था, बिल्कुल अभिमान नहीं था। विश्वामित्र जी से आज्ञा ली,
तभी उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा। शांति रूपी सीता स्वयंवर में प्राप्त की। अज्ञानजन्य अज्ञानांध मन रावण और मोह रूपी बाणासुर देहाभिमान धनुष को तिल भर भी ना उठा पाए थे। रावण भी नहीं उठा पाया था उस धनुष को। आदीपात पर तोप्यमी नृपतया सर्वे समभ्यागता कन्या यह कल धौत कोमल रुचे कीर्तिश्च लाभा परा नाकृष्टम न च टंकितम नोत्थापितम। रावण भी नहीं उठा पाया था। चढ़ाने की बात, तोड़ने की बात तो अलग, उठा नहीं पाया। केनापीद महो महद्धनुरिदम निर्वीर मुरवी तलम। कोई धनुष को बड़े बड़े राजा, देश देश के क्षत्रिय राजा भी नहीं उठा पाए, रावण भी नहीं उठा पाया। तब महाराज जनक के मुख से निकल गया था, निर्वीर मुरवी तलम, वीर विहीन मही मैं जानी, निकल गया था मुख से। तब लक्ष्मण जी को रोष आया था। तब श्री राम ने शांत किया, विश्वामित्र जी से आज्ञा ली और उनको अभिमान नहीं था। जो कर रहा हूँ गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ। धनुष भंग कर दिया था। अंतःकरण के परिणाम स्वरूप अविचार रूपी 10,000 राजाओं ने मिलकर के भी जब एक साथ ताकत लगाई, परंतु वे भी हार मानकर लज्जित हो गए। अंत में ज्ञानी राम ने देहाभिमान धनुष को उठा करके सहज में ही तोड़ दिया। जिसका शोर यानी तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का धारक, तत्त्वमसि का बोध हो जाने वाला ही निरभिमानी हो सकता है, तभी देहाभिमान टूटेगा। शोधितयोः तत्त्वं पदार्थयोः श्रुत्वा ऐक्यं विधीयते नत्तु शोधितयोः। अशोधित को तत्वज्ञान नहीं होता है, शोधित को ही होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर देह में छा गया, देहाभिमान धनुष टूट गया, शांति रूपी सीता प्राप्त हुई, समता रूपी जयमाला सीता माता ने गले में धारण कर दी। ज्ञानी राम के गले में समता रूपी माला सीता माता ने पहना दी। ज्ञानी राम को शांति रूपी सीता प्राप्त हुई। मोह रूपी रावण सीता को ले गया था लंका में, लेकिन शांति नहीं मिली उसको, क्योंकि मोह शब्द लगा हुआ था। जब तक मोह रहेगा, जब तक क्रोध रहेगा, ममता रहेगी, क्रोध रहेगा, तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती, किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। शांति चाहिए तो षट संपत्ति से को प्राप्त करके ऊपर उठना पड़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब से ऊपर उठे बिना शांति रूपी सीता किसी को प्राप्त नहीं हो सकती है। ज्ञानी राम को शांति रूपी सीता प्राप्त हुई। वैराग्य धारण करने वाले भरत को क्षमा रूपी मांडवी प्राप्त हुई। विवेक रूपी लक्ष्मण को श्रद्धा रूपी उर्मिला प्राप्त हुई। और विचार रूपी शत्रुघ्न को दया रूपी श्रुति कीर्ति का विवाह कर दिया गया। चारों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जिस समय देहाभिमान रूपी धनुष टूटा, उस समय तत्त्वमसि का शोर सुनकर अविवेक रूपी परशुराम जी आ गए। विवेक रूपी लक्ष्मण जी से उन्होंने बहुतेरा प्रलाप किया, लेकिन प्रलाप रूपी संवाद होता रहा, अंत में परास्त हो गए। तब ज्ञानी राम ने परशुराम जी को ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। ब्रह्म का अवतार बता दिया। ब्रह्म रूपी धनुष जो टूट गया था, उसका ज्ञान उनको हुआ। ज्ञानी राम के स्पर्श होते ही परशुराम का धनुष भी खिंच गया। तब अविवेक परशुराम को निश्चय हो गया कि ज्ञानी राम और कोई नहीं है, ये तो रामम विद्धि पर ब्रह्म सच्चिदानंद मद्वयम। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ये साक्षात पूर्ण ब्रह्म का ही अवतार है। और अविवेक परशुराम जी अनेक प्रकार से स्तुति करके शून्य वन में चले गए। शून्य वन क्या है? न इति न इति न इति नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम
निराकर्तुम अशक्यत्वात् तवास्मीति भवाम्यहम्। यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है, सब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो कह रहा है कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, वो अकेले बचे। उनका नाम राम था। परुष भी निकल गया तो सारा अभिमान चला गया। ब्राह्मण होने का अभिमान चला गया, जमदग्नि पुत्र होने का अभिमान चला गया, परुषधारी होने का अभिमान चला गया, विनाश करने का अभिमान चला गया, निरभिमान हो गए। जो निरभिमान होता है उसी को राम कहते हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आरार्धिक्यं प्रज्वाल्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरिदानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन करुणासन हंसासन करुणासन रसवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए भोले दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता प्रभु बन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले बाघांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। करके मादिक मंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। सुख करता
करता जग भरता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ भोग लगावत भोले जी के दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तारमाला कालकाय कपालमाला कुलशेखराय विद्यापराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या धर्मं त्वमेव सर्वं मम। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जले निशीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरार्तिक्यग्रहणं हस्तवृक्ष